दोस्तों, जब रावण के साथ युद्ध के दौरान लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हो गए थे, तो हनुमान को उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाने का काम सौंपा गया था। भगवान राम के चरणों में विराजमान होकर पवन देव के पुत्र चले गए। दूसरी ओर एक जासूस जो राम की सेना की हर गतिविधि पर नजर रख रहा था, उसने रावण को रहस्य बता दिया। रावण को एहसास हुआ कि अगर लक्ष्मण मर जाते हैं तो व्याकुल राम शायद हार मान लेंगे। तब रावण ने जादूगर कालनेमी, रावण का एक सहयोगी राक्षस को बुलाया। कालनेमी मारीच का पुत्र है, जिसने रावण द्वारा सीता का अपहरण करने के समय स्वर्ण मृग की भूमिका निभाई थी। जब रावण ने उसे अपनी योजना के बारे में बताया और कैसे रावण उसे हनुमान को रोकने का काम देना चाहता था ताकि वह संजीवनी न पा सके, कालनेमी का मानना था कि जिसने तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी राजधानी जला दी, उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसके पास बहुत कम विकल्प थे और उसे अपने राजा रावण द्वारा दिया गया कार्य स्वीकार करना पड़ा। रावण ने उसे हनुमान को मारने पर अपना आधा राज्य देने का वादा भी किया था। कालनेमी ने हनुमान को लुभाने के लिए एक ऋषि का वेश धारण किया और एक झील के पास एक जादुई आश्रम बनाया। उसने हनुमान को अपने मेहमान के रूप में आमंत्रित किया और झील में स्नान करके आराम करने और तरोताजा होने के लिए कहा, और यह भी कहा कि वह उन्हें सही जड़ी बूटी पहचानने में सक्षम बनाएगा। लेकिन हनुमान ने कोई जलपान करने से इनकार कर दिया। हालांकि हनुमान ऋषि को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि वह झील में स्नान करने के इच्छुक है। इस पर कालनेमी हनुमान को झील तक ले जाता है, जहां उसने एक भूखी मादा मगरमच्छ को छुपाया था, और जब हनुमान ने अपना पैर पानी में डाला तो मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। हालांकि मगरमच्छ को हनुमान ने कुछ ही समय में मार दिया। इसके बाद मृत शरीर से एक सुंदर अप्सरा उत्पन्न हुई, जिसे पहले ऋषि दक्ष ने मगरमच्छ होने का श्राप दिया था, जिसे हनुमान ने छुड़ाया। उसने हनुमान को कालनेमी की दुष्ट योजना के बारे में बताया कि वह लक्ष्मण तक पहुंचने में देरी करना चाहता है, क्योंकि अगर जड़ी बूटी सूर्योदय से पहले नहीं पहुंची तो लक्ष्मण की मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद हनुमान कालनेमी के पास लौटे और फिर अपनी पूंछ को कालनेमी के सिर के चारों ओर घुमाकर उसे नीचे गिरा दिया। वह अपनी मृत्यु के समय अपने प्राकृतिक राक्षसी रूप में प्रकट हुआ और राम का नाम लेते हुए प्राण त्याग दिए। ये नाम सुनकर हनुमान हृदय से प्रसन्न हुए और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। हिमालय में पहुंचने पर पौराणिक औषधि पर्वत को खोजने में बहुत समय लगा। हनुमान ने आखिरकार इसे जड़ी बूटियों से ढका हुआ पाया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जादुई उपचार करने वाली जड़ी बूटी कौन सी है। इसलिए उन्होंने पूरे पर्वत को अपनी बाहों में लपेटा, उसे जमीन से बाहर निकाला और अपनी हथेलियों पर उठा लिया। पर्वत को अपने हाथ में पकड़े हुए हनुमान रात में ही हवा में वापस चले गए और संयोग से अयोध्या नगरी के ऊपर से गुजरे। अयोध्या में रहते हुए भरत ने प्रतिज्ञा की कि वे राज सिंहासन पर नहीं बैठेंगे और राजा के रूप में शासन नहीं करेंगे। चित्रकूट से लौटने के बाद भरत नंदीग्राम में निवास कर रहे थे और अपने भाई राम के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस दिन भरत रात में जागरण कर रहे थे, जबकि उन्होंने एक विशालकाय आकृति को हवा में चलते हुए देखा, और न केवल उस आकृति को पार करते हुए बल्कि एक टोकरी की तरह एक पर्वत को उठाते हुए। भरत ने सोचा कि यह किसी राक्षस की शरारत है और इसे अयोध्या के ऊपर आकाश का स्पष्ट उल्लंघन माना जा रहा है। भरत ने तुरंत अपना धनुष खींचा और एक बिना सिर वाला तीर धातु की नोक के बिना एक तीर लिया। भरत ने बाण पर राम का नाम अंकित किया और फिर हनुमान पर राम नाम अंकित बाण से प्रहार किया। बाण हनुमान को घायल करने के लिए लक्षित था, इसलिए जब हनुमान को एहसास हुआ कि राम नाम अंकित बिना सिर वाला बाण उनकी ओर आ रहा है, तो उन्होंने उसे रोका नहीं और क्षण भर में ही वह बाण हनुमान को लग गया। हालांकि हनुमान ने स्पष्ट रूप से उस बाण के प्रभाव का गलत अनुमान लगाया। बिना सिर वाले बाण ने उनके पैर को घायल कर दिया और वे बुरी तरह से खून से लथपथ हो गए। चोट लगने के कारण वे पहाड़ के साथ जमीन पर गिर पड़े। बाण लगने से हनुमान बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े और
राम राम हे रघुनाथ चिल्लाने लगे। भरत ने जब ये मधुर शब्द सुने तो वे दौड़े और बंदर के पास पहुंचे। बंदर को बेहोश देखकर राजकुमार ने उसे अपनी छाती से लगा लिया और उसे होश में लाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन व्यर्थ। अपने चेहरे पर उदासी और दिल में बहुत व्यथा और आंखों में आंसू भरकर उन्होंने निम्नलिखित शब्द कहे, यदि मन, वचन और कर्म से श्री राम के चरण कमलों में सच्ची भक्ति हो और रघुनाथ मुझ पर कृपा करे तो यह वानर समस्त थकावट और पीड़ा से मुक्त हो जाए। जैसे ही ये शब्द उसके कानों में पड़े, वानर सरदार उठकर बैठ गया और चिल्लाने लगा, अयोध्या के स्वामी की जय हो। भरत और हनुमान की कभी मुलाकात नहीं हुई थी। ये पहली बार था जब वे मिल रहे थे। जब हनुमान पहाड़ सहित जमीन पर गिरे तो भूमि पर बहुत बड़ा झटका लगा और अयोध्या के लोगों में भूकंप जैसा कंपन महसूस हुआ। राजपरिवार के सदस्यों सहित अयोध्या के सभी लोग नंदीग्राम में उस स्थान पर पहुंचे जहां ये घटना हुई थी। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भरत ने हनुमान को बाहों में पकड़ रखा था और हनुमान भगवान राम की स्तुति गा रहे थे। जब सभी लोग वहां पहुंचे तो हनुमान ने तीनों माताओं को नमस्कार किया और आशीर्वाद लिया। भरत ने हनुमान से भगवान राम, लक्ष्मण और रानी सीता के बारे में पूछा। वानर सरदार ने उन्हें संक्षेप में सारी बातें बताईं और भरत को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और उनका हृदय पश्चाताप से भर गया। भरत ने खुद को कोसना शुरू कर दिया, क्योंकि बार बार वे किसी न किसी तरह भगवान राम की परेशानी का कारण बन रहे थे। आज भी जब हनुमान लक्ष्मण को जीवित करने के लिए संजीवनी लेकर जा रहे थे तो भरत ने हनुमान को बाण मार दिया और भी देरी का कारण बन गए। हालांकि हनुमान ने भरत को सांत्वना दी और कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि उन्हें यकीन है कि वे सूर्योदय से पहले वहां पहुंच जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब रावण को पता चला कि हनुमान ने कालनेमी का वध कर दिया है तो उसने सूर्य को नियत समय से पहले उगने के लिए बुलाया, लेकिन हनुमान ने दिन के उजाले को रोकने के लिए सूर्य देव को रोक लिया। लेकिन उस समय लक्ष्मण की स्थिति जानकर सभी रो रहे थे और समझ रहे थे कि लक्ष्मण के पास बहुत कम समय है। वीर और पराक्रमी भरत ने अपने आप को याद किया और हनुमान से फिर कहा, तुम्हारी यात्रा में विलंब हो जाएगा और दिन निकलने के बाद कुछ भी लाभ नहीं होगा, इसलिए तुम मेरे बाण पर्वत सहित ऊपर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें सीधे दयालु भगवान के पास भेज दूंगा। ये शब्द सुनकर हनुमान का अभिमान तिलमिला उठा। मेरे भार से बाण कैसे उड़ेगा, उन्होंने सोचा। फिर याद आया कि कैसे भरत के बिना सिर वाले बाण ने उन्हें घायल कर दिया था, जिसे वज्र भी नहीं कर सकता था। उन्हें भरत की शक्ति समझ में आ गई और उन्होंने भरत के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, भरत से कहा कि तुम उन पर भरोसा करो और उन्हें जल्द से जल्द जाने दो। हनुमान ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और स्वयं उड़ना पसंद किया और वे अपने घायल पैर के साथ अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। भरत ने बिना समय गवाए उन्हें अनुमति दे दी और अनुमति के साथ हनुमान फिर से पर्वत के साथ आकाश में थे। वह पहाड़ों, मैदानों, नदियों, झरनों, शहरों, गांवों आदि से उड़ता है। अंत में वह समुद्र पार करता है और अपने हाथ में विशाल चट्टान लेकर लंका में वापस आता है। हनुमान को इस विशाल चट्टान के साथ जमीन पर उतरते देखकर सुग्रीव, अंगद आदि सहित अन्य वानर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भगवान राम शब्दों से परे आश्चर्यचकित हैं। जैसे ही हनुमान उतरते हैं, वे चट्टान से नीचे उतरते हैं और वैद्य के पास जाते हैं ताकि उन्हें यहाँ लाया जा सके। जैसे ही वैद्य आता है, वह जल्दी से कुछ जड़ी बूटियां लेता है, एक दवा बनाता है और लक्ष्मण के बेहोश शरीर पर लगाता है। जैसे ही जड़ी बूटी लगाई जाती है, हर कोई तनाव में आ जाता है। भगवान राम अपने भाई को फिर से जीवित देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। अब जड़ी बूटी लक्ष्मण के शरीर पर पूरी तरह से लग चुकी है और धीरे धीरे इसका असर होने लगा है। दवा काम कर रही है। अब लक्ष्मण धीरे धीरे ठीक होने के संकेत देने लगे हैं। पूरा वानर शिविर उत्सुकता से लक्ष्मण की ओर देख रहा है, खुशखबरी का इंतजार कर रहा है। अंत में आसपास के सभी लोगों की प्रार्थनाओं और भगवान राम की असीम कृपा से औषधि ने लक्ष्मण को पूरी तरह से ठीक कर दिया और वह फिर से जाग गए।
जैसे ही लक्ष्मण जागते हैं, चारों ओर जयकारे लगते हैं और पूरा वानर शिविर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। भगवान राम को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। लक्ष्मण जीवित हैं और उनके सामने उठ रहे हैं। जबकि राम बेहद खुश हैं, वे हनुमान की ओर मुड़ते हैं। आखिरकार, अगर हनुमान संजीवनी बूटी के साथ पहाड़ नहीं लाते, तो लक्ष्मण जीवित नहीं होते। हमेशा भरोसेमंद दूत की कितनी बड़ी सेवा। भगवान राम मुस्कुराते हुए सीधे हनुमान के पास जाते हैं और हनुमान को गले लगाते हैं। उनके पास हनुमान द्वारा की गई सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद देने के लिए स्पष्ट रूप से शब्द नहीं है। अब फिर से भगवान राम हनुमान से कहते हैं, हे हनुमान, मेरे, सीता और लक्ष्मण के साथ जो कुछ भी तुम कर रहे हो, उसके लिए मैं वास्तव में नहीं जानता कि मैं तुम्हें किस तरह की प्रशंसा करूं। वास्तव में, मैं हमारे लिए तुम्हारी सच्ची, ईमानदार और समर्पित सेवा के सामने पूरी तरह से शक्तिहीन हूं।